अमेरिका की भूगर्भिक संरचना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का संरचनात्मक स्वरूप अर्थात भूगर्भिक बनावट अत्यधिक जटिल एवं विविधता युक्त है। विभिन्न भूगर्भिक युगों में हुए ऋतु प्रहार, अपरदन तथा भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप इस महाद्वीप का वर्तमान संरचनात्मक स्वरूप अस्तित्व में आया है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका को निम्नलिखित 4 प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। कैनेडियन अथवा लॉरेशियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत तंत्र तथा पूर्वी भाग, पश्चिमी उच्च प्रदेश या पश्चिमी कॉर्डिलेरा, मध्यवर्ती मैदान। पश्चिमी कॉर्डिलेरा पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है, तीसरे नंबर का अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र है और चौथे नंबर का कैनेडियन शील्ड प्रदेश है। कैनेडियन शील्ड को हम इस प्रकार समझते हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक स्थिर तथा सर्वाधिक प्राचीन भाग है। इसे लॉरेशियन दृढ़ भूखंड के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप के उत्तर एवं पूर्व में स्थित कैनेडियन शील्ड प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। इस भूखंड का ढाल उत्तर की ओर है तथा औसत ऊंचाई कहीं भी 300 मीटर से अधिक नहीं है। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से निर्मित यह दृढ़ भूखंड 4 बिलियन वर्ष पुराना है। यह शील्ड धात्विक खनिजों की दृष्टि से काफ़ी धनी है। इसकी चट्टानों में अतुल खनिज संपदा मिलती है। इस भूखंड का अधिकांश भाग कनाडा में है, जिसमें सेंट लॉरेंस घाटी तथा अकेडिया के छोटे भागों को छोड़कर आंतरिक मैदान के पूर्व में स्थित कनाडा के भाग सम्मिलित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका विस्तार सुपीरियर झील के दक्षिण की ओर सुपीरियर उच्चभूमि तथा एडिरॉन्डाक पर्वतों के पास मिलता है। इस शील्ड पर हिमानीकरण के कारण असंख्य झीलों, ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव, विनिपेग, अथावस्का आदि झीलों का निर्माण हुआ है। यह भूखंड इन झीलों के पूर्व में स्थित है। इसके दक्षिण और दक्षिण पूर्व में ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी की निम्न भूमियाँ हैं। अपलेशियन पर्वत तंत्र। अपलेशियन पर्वत तंत्र का विस्तार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में उत्तर की ओर, न्यूफाउंडलैंड से दक्षिण की ओर फ्लोरिडा राज्य के उत्तर तक है। इस पर्वत का निर्माण हर्सिनियन भूसंचलन के परिणाम स्वरूप हुआ है। अपलेशियन पर्वत 4 अपरदन चक्रों से गुजर चुका है। यह अत्यंत मोड़दार पर्वत है जो वर्तमान समय में अपरदन के कारण काफ़ी कम ऊंचा रह गया है। इस पर्वत तंत्र की अधिकतम ऊंचाई 2100 मीटर है। इस विशाल पर्वत श्रृंखला के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि पैलेज़ोइक युग के अंत तक घने तलछटीय जमावों में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अक्ष रेखा के सहारे वलन पड़ने से इस विशाल अपलेशियन पर्वत तंत्र का निर्माण हुआ होगा। संरचना की दृष्टि से ये प्रदेश बड़ा जटिल है। यहाँ भूमि बड़ी विषम है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में कोयले के विपुल भंडार पाए जाते हैं। भू संरचना के आधार पर अपलेशियन पर्वत के 3 मुख्य भाग हैं। पूर्वी भाग, इसे प्राचीन अपलेशियन के नाम से जाना जाता है। यह ट्रायसिक निम्न भूमि द्वारा उत्तरी तथा दक्षिणी 2 क्षेत्रों में विभक्त है। नवीन अपलेशियन, इसका विस्तार सेंट लॉरेंस निम्न भूमि, चैम्पलेन तथा हडसन घाटी से होकर है। अपलेशियन पठार, इसका उत्तरी विस्तार एलेघनी पठार तथा दक्षिणी विस्तार कम्बरलैंड पठार के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकांश कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अपलेशियन क्षेत्र में कोयला उत्पादन का अधिकतम भाग 3 क्षेत्रों से प्राप्त होता है। उत्तरी अपलेशियन कोयला क्षेत्र संयुक्त राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जिसका विस्तार पेंसिल्वेनिया के पश्चिम में, पूर्वी ओहायो एवं वर्जीनिया का पूर्वी एवं समीपवर्ती क्षेत्र तक है। मध्यवर्ती क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। यह क्षेत्र टेनेसी, वर्जीनिया एवं केंटकी राज्यों में विस्तृत है। अलाबामा राज्य के उत्तरी भाग में स्थित अनेक छिटपुट स्थानों पर भी कोयला उत्पादक क्षेत्र फैला है। पश्चिमी उच्च प्रदेश या कॉर्डिलेरा, यह उच्च प्रदेश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लगभग 1/3 से अधिक भाग पर फैला हुआ है। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित होने के कारण इसे पश्चिमी कॉर्डिलेरा भी कहा जाता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा उत्तरी अमेरिका की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, जिसका संबंध अल्पाइन पर्वत निर्माण युग से है।
इनका निर्माण अंतिम मेसोजोइक युग से टर्शियरी काल तक विभिन्न भूगर्भिक युगों में हुआ है। इनके निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि पैंजिया महाद्वीप के विखंडित होकर पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाले दबाव के कारण प्रशांत सागरीय पर्वत चक्रीय श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। तलछट में उत्थान की क्रिया से 7 करोड़ वर्ष पूर्व ऊंचे रॉकी पर्वत बने। इस पर्वत श्रृंखला के उत्थान के साथ साथ भ्रंश क्रिया तथा उद्गारों का भी योग रहा है। इस कारण अंतर पर्वतीय पठार तथा बेसिनों का निर्माण हुआ। यह पर्वतीय भाग 3 लंबे समानांतर भागों में विभक्त है: रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, अंतर पर्वतीय पठार और प्रशांत पर्वतीय क्षेत्र। मध्यवर्ती मैदान: यह मैदान आर्कटिक सागर से लेकर मेक्सिको की खाड़ी तक अपलेशियन एवं रॉकी पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इसके पूर्व में कैनेडियन शील्ड है व अपलेशियन तथा पश्चिम में प्रशांत उच्च भूमि है। यह भाग प्रारंभ में किसी समय तक निचला समुद्र था, जो कालांतर में अपलेशियन व रॉकी पर्वतों के अपरदन से प्राप्त निक्षेपों से भर गया है एवं ऊपर उठकर मैदानों में परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार ये मैदान नदियों द्वारा तलछट के जमाव से निर्मित है। इस मैदानी प्रदेश में हिम जलोढ़ निक्षेप के प्रमाण भी मिले हैं। इसकी परतदार चट्टानों में कोयले एवं खनिज तेल के संचित भंडार पाए जाते हैं। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की संरचना के आधार पर पुनः 5 भागों में विभक्त किया गया है: मैकेंजी निम्न भूमि, बृहत मैदान, आंतरिक निम्न भूमि, आंतरिक उच्च भूमि और आंतरिक निम्न पठार।